ने कुछ माह पहले ही इशारा दे दिया था। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम फरीद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने अगस्त में ही कह दिया था कि ये जो अगले इलेक्शन हैं ये फरवरी में 5 तारीख के 2 दिन आगे पीछे ही होंगे। और आप देख लें कि वही तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है। आप इससे ही समझ जाएं कि इस वक्त मुल्क जो है वो राजा रियाज के कहने पे चल रहा है। वाह राजा साहब, आजकल तो आपकी गुड्डी उड़ रही है। हालांकि बसंत पे देखे पाबंदी है, फिर भी राजा साहब की गुड्डी उड़ रही है। वैसे ये तो बताइए राजा साहब, अगस्त में आपको कैसे इल्म था कि इलेक्शंस की ये तारीख होगी? देखें फरीद साहब, 3 शख्स ऐसे होते हैं जिनको पहले ही इशारा हो जाता है। अच्छा। एक नजूमी, जी। दूसरा अंदर का बंदा, और तीसरा साईं। अब आप खुद समझ जाएं कि मैं इन तीनों में से कौन सा हो सकता हूं। वैसे शक्ल से तो आप राजा साहब साईं नहीं लगते। लो शाबाश है भाई, यानी असम्बलियां मैं तोड़ूं, निगरान वजीर आजम मैं बनवाऊं, इलेक्शन की तारीख का मैं बताऊं, अगला वजीर आजम इधर बैठे बैठे मैं बता सकता हूं कौन होगा, तो मैं कादा साईं रह गया फिर। ये तो वो वाला ही साईं हो गया ना जिसका तारफ कराते हैं ये साईं लोग हैं और इनके 14 बच्चे हैं। जिसके 14 बच्चे हैं वो कादा साईं रह गया। वो राजा साहब वो साईं होया ना जिन्हें अपना ही आस्थाना बना लिया। मेरा मतलब है कि अल्लाह के फजल से आप देखें कि जो बात राजा रियाज कहता है इस मुल्क में वही हो रहा होता है। अच्छा राजा साहब, आपके नजदीक अगली हुकूमत भी नून लीग की होगी? मेरे नजदीक ही नहीं, मेरे दूर भी नून लीग की हुकूमत होगी। हाँ जी, आप देख लीजिएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4थी मर्तबा इंशाअल्लाह वजीर आजम बनेंगे। और आपको पिछली बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब आने से पहले मुझे उधर से फोन कर करके कहते थे राजा देखी किधरे रखवा ना दई। और मैंने कहा नहीं मियां साहब, दिल बड़ा करके आए हैं, आप बब्बर शेर हैं। राजे ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। मैं कोई शेख रशीद नहीं हूं जो हर दूसरे दिन अपनी पशीन गोई बदल लूं। जो एक बार कह दिया वो कह दिया। ये डायलॉग या अमिताभ बच्चन को सूट किया या राजा रियाज को सूट किया। मैंने कहा मियां साहब, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? और आप देखें जब वो आए हैं कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा उन्होंने किया है। जी जी। इतनी पब्लिक किसी भी जलसे में इकट्ठी नहीं हुई। मैं तो हर पार्टी के जलसे का मेंबर रहा हूँ। जी जी, उस बड़े जलसे के हवाले से आपने दावा किया है कि आप 3000 बंदा लेकर आए हैं। हाँ जी हाँ जी, हर लीडर को नून लीग की इंतजामिया ने कहा था 500 बंदा लेके आए, मगर मैं 3000 बंदा लेके आया हूँ। मुझे तो सारा फैसलाबाद कहता था राजा चल जिथे जाना चल ले। फिर जब मैं इधर बंदे लेके आया हूं तो मैंने फिर उनको हलवा पूड़ी चने और हलीम से और दूसरी स्वादी चीजों से खातर तवाजो की है। मेरे बंदे तो इतने खुश हुए थे, मुझे कह रहे थे राजा इस जलसे का टरू मरू नहीं होना। इतनी खातिर तवाजो पर इतने बंदे जमा होना तो फिर कोई अचंभे की बात नहीं है, इससे ज्यादा भी जमा हो सकते थे। और नहीं जी, खातर तवाजो सारे ही करते हैं, जो बीच में मोहब्बत होती है असल चीज तो वो होती है। क्या बात है राजा, वो तो दूसरे जलसे वाले भी खाते पिलाते हैं सबको। मगर ये बात नहीं है, वो तो जो अपने मेहमान होते हैं उनकी खातर तवाज़ो करनी हुई होती है। जी जी। मगर यहाँ पे आना मोहब्बत की बात है। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मेरे साथ आए। और वैसे भी मेहमान तो अपना रिस्क साथ लेके आता राजा साहब। नहीं हो, कोई भी नहीं इसीलिए आया, मैं खुआया है। असल बात यह है फरीद साहब के लोग बेचारे महंगाई से और बेरोजगारी से बड़े तंग आए हुए हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या राजा रियाज है। वो तो सब कुछ ठीक है राजा साहब, मगर आपके हल्के वाले आपको इलेक्शन जितवा देंगे। ये तुम नहीं बोल रहे गोगे,
ये तुम्हारे अंदर से हलवा पूड़ी और हलीम मिस होने का दुख बोल रहा है। तुम तो फैसलाबाद के हो, मेरे हल्के में तो मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, इधर उधर दौड़ दौड़ गए हैं। क्या बात है। बल्कि मैं तो हल्के में निकलता हूं तो आमान से मेरे मखालफीन कहते हैं राजा आ गया जे निकलो तो। इतने सख्त वो मुझसे डरे हुए। इंशाल्लाह बिला मुकाबला जीत के दिखाऊंगा। क्या बात है। अब वोट मैनू देना ही, अगुआ में दंद ना कटी जा। ओहो राजा साहब, हमेशा मैंने आपको वोट दिया है क्योंकि मैं आपकी दिलेरी को पसंद करता हूँ। मेहरबानी। दिलेर तो है राजा साहब, पीटीआई छोड़ते ही पीटीआई के खिलाफ बोलने लगे। और भाई हटा लिया। मैं अल्लाह के फजल से इमरान खान के सामने भी जब वो मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा था, मैं उसके सामने सच बोलता था। मैं कहता था आपको इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए। अरे वाह। और मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये जिस तरह हट धर्म और जिद्दी आदमी है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए तो फिर मैंने पीटीआई छोड़ दी थी। अच्छा, इस वास्ते छड्डी सी। होया हो, और मुझे को गरम तो नहीं थी लग रही जो छोड़ दी। राजा साहब, आप तो पीटीआई में रहते हुए अपोजिशन बेंचों पर बैठ गए थे जाके। इसीलिए कि वो इंतकामी सियासत से बाज ही नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि तरीके इंसाफ को गंदा मत करो, मगर उस वक्त वो बड़ा मगरूरिया गया हुआ था। अब देखे ना क्या नतीजा निकला, अब उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिसने राजे रियाज की बात नहीं सुनी वो फिर खजल ही हुआ है। अक्लमंद होने के लिए जरूरी नहीं होता कि बंदे का मुंह भी अक्लमंदों वाला हो। कई सादी शक्ल सूरत वाले भी अक्लमंद होते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है। मैंने तो 2-2 किलो खाए हैं, मुझे तो नहीं बादामों से अकल आई। अकल आती है ठोकरें खाने से। और राजे रियाज से ज्यादा सियासत में किसने ठोकरें खाई हुई? क्या कहने राजा साहब। क्योंकि वो बंदा फिर ठोकरें ही खाता है जो किसी की सुनता नहीं है। गलत बात हम सुनते नहीं है और सच मुंह पे कहते हैं, फिर ठोकरें तो मुकद्दर बनती। राजा साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ बेवकूफ है। और वो तो इलाके का नाम है, ये तो नहीं होता कि इलाके के नाम से बंदा ठोकरें खानी शुरू कर दे। अच्छा राजा साहब, पूछना मैं ये चाह रहा था कि आप ये कहते हैं कि अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे, मगर जरदारी साहब कहते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। चले इलेक्शन भी आया खलोता है, ए घोड़ा ते ए घोड़े दा मैदान नहीं। ये मिसाल ना रखे, जरदारी साहब ने तो घोड़े रखे हुए। चलो फिर है कर लो, नसने नु वाण इको जिहा। और नहीं यार, मेरे को नसिया भी नहीं जाता। चलो तेल वेख, तेल दी धार वेख, है कर लो। है ठीक है, जित गए तो फिर तेल च पकौड़े भी तल लांगे। देखें बात यह है फरीद साहब कि मैं असल में जरदारी साहब से उलझना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि वो मेरे एक्स लीडर हैं। उन्होंने जो कहा है ठीक है, वो अपनी जगह कह रहे हैं ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी बनेंगे। ये राजे रियाज के मुंह से निकल गया है। अव्वल तो राजे रियाज के मुंह में जो चला जाए वो निकलता नहीं है, और अगर कुछ निकले तो उसका मतलब है वो सच है। क्या बात है जी फरीद साहब, हमारे फैसलाबाद का हर आदमी कहता है कि राजा राय साहब सच्चे आदमी है। ਗੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गौरी साहब, आप जितनी मर्जी जुगते कर ले, मगर इंशाल्लाह तारीख लिखेगी कि सच बोलने में पेश या हबीब जालिब थे या राजा रियाज। वाह 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 जी, भुट्टो। और नहीं, मैं अब नून लीग में हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।